हेलो नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा टॉपर्स चैनल में। और आज हम करेंगे जो हमने मैटर के दो हमारे लेक्चर्स हो गए तो तीसरा हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम कैल्शियम के बारे में। ठीक है। कैल्शियम सबको पता है हमारी हड्डी किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है ना। ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 का है। ठीक है। टूथपेस्ट में भी क्या होता है, टूथपेस्ट में भी कैल्शियम होता है ना, टूथपेस्ट करते हैं हम। टूथपेस्ट के अंदर कौन सा कैल्शियम का वो पाया जाता है, अगर मैं बोलूं केमिकल, तो Ca3PO4 होल्ट वाइस। इसका नाम होता है फोस्फराइट। नाम लिखते हैं इसका PHOSPHORIT। पूछ लेते टूथपेस्ट में कौन सा मेटल या केमिकल पाया जाता है, तो ये है हमारा। ठीक है, फोस्फाइट। ठीक है, ये हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है। और ह्यूमन बॉडी में भी कैल्शियम पाया जाता है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारी हड्डियों में तो है ही है, नेल्स यानी नाखून, बालों में भी, बोन्स तो है, और टीथ। सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी होती है, इनेमल, जो टूथ के ऊपर की लेयर होती है ना, सबसे बाहर वाली, इनेमल बोलते हैं उसे, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और हमारे ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो हम कैल्शियम के कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, पहला लिखते हैं CaO। इसको क्या बोलते हैं, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड चूना बोलते हैं इसको, चूना, या क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। दूसरा CaOH होल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हम स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। क्या बोलेंगे जी, स्लेक लाइम, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलता है, बुझा हुआ चूना। एसिड बेस में भी करवाया था ये, है ना। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछ लिया जाता है। ये केमिकल दे के, फार्मूला दे के इसको पूछ लेगा इसका नाम क्या है, स्लेक लाइम, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड दे के ये पूछ लेगा इसका नाम क्या है, चूना यानी क्विक लाइम। तीसरा CaSO4.2H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलेंगे, जिप्सम बोलेंगे। देखो, जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें मिलते हैं चौथा क्या चीज, कंपाउंड मिलता है CaSO4.12H2O। ये क्या चीज है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं। ठीक है, पीओपी भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिंस ऑफ पर्शिया नहीं है ये, गेम नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, है ना। हम क्या करते हैं, हम जो हमारी छत होती है, सीलिंग में हम क्या करवाते हैं, है ना, पीओपी करवाते हैं, कोई भी डिजाइन बनवाते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। पहले तो ऐसे हम मिक्सचर में डालते हैं, ऐसे पीओपी को यहाँ पे डालेंगे और पानी डालेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे। उसके थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, दीवार पे ऐसे लगा देंगे इसको, छत पे, सीलिंग पे, फॉल सीलिंग करवाते हैं जब, तो वो क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O, जिप्सम बन जाएगा। ये हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड हो जाता है, पत्थर हो जाता है ये। ठीक है। और कहाँ का यूज होता है, कभी किसी की बाजू टूट गई हो, या मतलब बोन्स को सेटल करने में भी इसका काम आता है, पीओपी का। ठीक है। और कहाँ यूज होता है जी, हाँ, मूर्तियां मूर्तियां बनाने के भी काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं और कंपाउंड बढ़ते हैं इसका। कभी कभी कोई दाग लग जाए अगर शर्ट पे, व्हाइट कपड़े, तो हम क्या करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं। तो CaOCl ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है जी। ठीक है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। आगे हम पढ़ते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम, ये मेटल नॉन मेटल साथ में चलना, याद रखना, अलग से नहीं करवाया जाएगा। इसका नाम क्या होता है, के होता है इसका सिंबल, इसका नाम है कैलियम। इसका नाम पूछ लेता है के डाल के, इसका नाम बताओ जी, पोटेशियम का दूसरा नाम क्या है, तो है कैलियम। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसको ऐसे हम चाकू से काट सकते हैं, लोहे का तो नहीं काट सकते, है तो ये मेटल ही है, लेकिन इसको और किसको, सोडियम काट सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव
मेटल। इसको हवा में रखोगे, हवा से क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आग लगा देगा। तो इसको हम किस में डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में क्या करते हैं, डिप करके रखा जाता है। किस किस को, एक तो पोटेशियम को और सोडियम को। इनको ऐसे नहीं रख सकते हम भी, हाँ ऐसे खुला छोड़ दे जैसे आयरन होता है, या जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आग पकड़ लेगा बहुत ज्यादा। बहुत वोलेटाइल रिएक्शन होते हैं इसका, ठीक है। इसके कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम। और ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही देते हैं, ठीक है। पोटेशियम एम, पहले पढ़ते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नहाते हैं ना, उसके अंदर होता है, नहाने वाली साबुन में यूज होता है बनाने के लिए। लिख लो, नहाने वाला साबुन, साबुन, सॉरी, साबुन बनाने के काम आता है, बनाने के काम आता है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड इसका KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं इसे, जिसे बोलते हैं शोरा, हिंदी में बोलते हैं शोरा, शोरा। और साल्ट पीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साल्ट पीटर, याद रखना, ठीक है। ये हमारी इंडियन सोइल में भी मिलता है, इंडियन सोइल में मिलता है, सोइल में मिलता है, मिट्टी है ना हमारी भारत की मिट्टी, उसमें मिलता है। तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, KMNO4। ये पहले बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट, रेड मेडिसिन बोलते हैं इसे। नाम क्या है इसका, पोटेशियम पर मैग्नेट, रेड मेडिसिन बोलते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, रेड मेडिसिन, लाल दवाई बोलते हैं जिसे हम, लाल दवाई, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले मेटल में। अगला मेटल हम लेते हैं, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, है ना। Al सिंबल है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा हमारी किसमें, अर्थ की क्रस्ट में यानी भूपट्टी में पाया जाता है। तो लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, हिंदी वाले भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु, भूपट्टी, भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, ठीक है जी, याद रखेंगे इसे, क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये पाया जाता है, और होता है इसमें, क्या होता है, और, जहां से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का और लिखवा देता हूं मैं, पहले केमिकल फॉर्म Al2O3.2H2O, ठीक है। ये कौन सा और है, बैक्साइट, पूछ लेगा पेपर में, एल्यूमिनियम को और बताओ, ठीक है, बॉक्साइट बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और एल्यूमिनियम, अच्छा, हम खाना जो पैक करते हैं, हम किस में पैक करते हैं, एल्यूमिनियम में ही, फॉइल में ही पैक करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल में ही क्यों पैक करते हैं, अखबार में तो वैसे नहीं पैक करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो एक्चुअली होता है कि जब एल्यूमिनियम एयर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ, H2 पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो बनाता है Al2O3, इसे बोलते हैं एल्यूमिनेट, एल्यूमिनिया, ठीक है, एल्यूमिनिया। ये क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो कि ये एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। अब मान लो इसके चारों ओर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन आई और मॉइस्चर आया, यहाँ पे इसने क्या किया, ऐसे लेयर बना लिया, ये बना लिया, ठीक है, चारों ओर बना लिया, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये रस्ट है ये अंदर तक नहीं जा पाएगी। जैसे आयरन होता है ना, आयरन का अगर ऐसे रस्ट लग जाए वो ऐसे बुर बुर के नीचे गिर जाता है, तो ये ऐसे भुरेगा नहीं। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात सभी को। तो ये क्या करता है, एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर काम करता है। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम किसमें, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में ही काम आता है। किसके, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने काम आता है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आता है ना। कॉपर की होती है और उसके बाद एल्यूमिनियम की। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लिखवा देते हैं, एलम। एलम को बोला जाता है जी फटकरी। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसकी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं इसकी फिटकरी की, एलम की, जिससे कि जैसे शेविंग वेविंग करते हैं उसके बाद लगाते हैं ना, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो वो निकल जाए वहां से, क्योंकि शेव करेंगे थोड़ी स्किन भी उतरती है। ठीक है, तो इस वजह से यूज किया था। और पानी साफ करने के लिए भी यही यूज किया जाता है, लिख लेना, फॉर फॉर वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट, अगर किसी के घर ज्यादा कचरा आ रहा हो ना, तो टंकी होती है ना, टंकी में ऐसे धागे से लटका के नीचे फिटकरी लटका देना, तो इसके आसपास क्या हो जाएगी, जितनी भी धूल मिट्टी होगी ना इसके आसपास इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे आसपास इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या होगा, पानी हमारे जो टैप से पानी आएगा वो साफ ही मिलेगा हमें। टंकी तो वैसे साफ करवानी पड़ती है हमें, हर 6 महीने में करवा भी लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर आता है या फिर धूल मिट्टी आती है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत। और क्या क्या काम होता है एल्यूमिनियम के, देखते हैं कहाँ कहाँ ये यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो अलॉय बनाने का काम आता है, किसके, एल्यूमिनियम क्या, अलॉय बनाने का काम आता है, बनाने के काम आता है। क्या अब ये अलॉय क्या है, देखो, किसी मेटल को या मेटल के साथ, या मेटल को नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, ठीक है, मेटल का होना जरूरी है एक का। ठीक है, तो मिक्स कर दें तो क्या बनता है, अलॉय बनता है। क्या बनता है, अलॉय। हाँ, और नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल कर दूं तो ये कभी अलॉय नहीं बनाएगा, ये अलॉय नहीं बनाएगा, नहीं, नो अलॉय। ठीक है, तो ये बनाते, जैसे स्टील है, स्टील की थाली में खाते हैं हम, है ना, स्टील है, तो स्टील किससे बनता है, अलॉय बन रहा है, आयरन का अलॉय, आयरन का अलॉय है ना। तो ऐसे ही एल्यूमिनियम भी क्या अलॉय बनाने के काम आता है। याद रखना, अलॉय बनाने के लिए एक मेटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। का बाबू मुझे समझ में आ गई होगी ये सभी की बात। चलते हैं, आगे चलते हैं, अलॉयज पढ़ लेते हैं इसके। अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, पढ़ते हैं। पहला, रोल्ड गोल्ड। क्या, रोल्ड गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने का काम आता है। क्या, आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना बोलते हैं, जैसे हिंदी में कृत्रिम। इसमें क्या होता है, कॉपर ले लेते हैं साथ में एल्यूमिनियम। कॉपर होता है हमारा 95%, 95%, 5% हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है, रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, और साथ में एक और लिख लेते हैं, तीसरा भी लिख लेते हैं इसका, ड्यूरल माइन, ड्यूरल माइन। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम लिया जाता है 5%, और साथ में क्या लिया जाता है, एल्यूमिनियम लिया जाता है 95%। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते हैं कॉपर लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं और मैंगनीज लेते हैं। ये काम कहाँ आता है, ये एरोप्लेन की बॉडी, किसकी, एरोप्लेन की बॉडी बनाने का काम आता है, एरोप्लेन की बॉडी, बॉडी बनाने का काम आता है, ये काम आता है। ठीक है जी,
एरोप्लेन की बॉडी बनती है कि देखो एल्यूमिनियम क्या है, हल्का मेटल है, तो हमें क्या एरोप्लेन लोहे से आयरन से तो नहीं बना सकते, बहुत भारी हो जाएगा, है ना, तो उड़ने की बजाय वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए एल्यूमिनियम के अलॉय का प्रयोग किया जाता है किसी बॉडी बनाने में। अच्छा एक बात नोटिस करना, कभी भी अगर प्लेन में ना मरकरी मरकरी यानी पारा, इसको लेके जाने से मना किया जाता है ना, क्यों? जो उसकी बॉडी है ना किससे बनी हुई है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और जो मरकरी है ना एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके अमलगम बना देते, क्या बना देते, अमलगम, बहुत सारे रिएक्ट करेगा। यानी ये लगा लो कि मरकरी अगर वहां गिर गया तो ये पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी प्लेन की। ठीक है, आगे चलते हैं, ए को लिखवा देते हैं इसका Al2OH होल थ्राइस। ये वाटर प्रूफिंग क्लोथ्स बनाने में काम आता है। आजकल आती है ना टी शर्ट पे कुछ नहीं गिर रहा जी, कोई दाग नहीं लग रहा, तो इसी से बनता है वो वाटर प्रूफिंग, यानी वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने का इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आयरन। आयरन ले लेते हैं ना, आयरन के बारे में पढ़ते हैं। लोहा, द आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को। आयरन, इसका दूसरा नाम क्या है? फेरम, एफ है ना, ये लेटिन लेटिन भाषा से आता है फेरम। ठीक है, लेटिन भाषा से आए तो इसका नाम पूछ लेता है, तो फेरम इसका नाम होगा दूसरा। एल्यूमिनियम के बाद ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट, यानी एल्यूमिनियम के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है तो यही मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, क्या भूपट्टी में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है जी? आयरन, लोहा। ठीक है, इसके आयरन के और बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन और उसके बारे में बात करते हैं। पहला हेमाटाइट, हेमाटाइट, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, सो 70% तक आयरन होता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसके और याद रखना। दूसरा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, TiTe, इसका Fe3O4, इसमें 70 to 72% तक आयरन होता है जी। ठीक है, उसके बाद साइडराइट, उसके बाद लिमोनाइट। ठीक है, ये याद है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं हम। ये इसके क्या हो गए, हमारे ओर्स हो गए आयरन के। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आयरन पायराइड, आयरन पायराइड, आयरन पायराइड का तो फूल्स गोल्ड बोलते हैं। सोने जैसा दिखता है, मैंने बताया था पहले भी, पागलों का सोना बोल सकते हैं फूल्स गोल्ड को। ठीक है, ये सोने जैसा दिखता है आयरन पायराइड। अब पूछ लेगा फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं जी? आयरन पायराइड को। ये सोने जैसा दिखता है पर आयरन ये होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखवा देते हैं आयरन की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2 पॉजिटिव, ये तो फेरस, क्या होता है? फेरस बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर होता है जी, है ना। किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। Fe+3 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं? फेरिक, ये याद रखना बस। ठीक है, Fe4 पॉजिटिव को हम बोलेंगे परफेरिक, क्या? परफेरिक, हिंदी में भी नाम यही है। Fe6 पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव साइन क्यों है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे दिए तो 2 पॉजिटिव आ गया, क्योंकि प्रोटॉन दो इतने, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ इसने 3 दे दिए, इसने 4, ऐसे इसने 6 दे दिए, इससे बोलते हैं फेरिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आयरन की भी टाइप होते हैं, ये भी पढ़ा देते हैं, यानी टाइप्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। ठीक है, पहला कास्ट आयरन बोलते हैं, कास्ट आयरन होता है एक तो। ठीक है, ये इसको बोलेंगे ढलाव लोहा, ढलवा लोहा बोलेंगे।
इसको दोबारा से लिख देते हैं ना, अच्छे से लिख देते हैं, सुंदर सुंदर सा, ताकि समझ में आ रहे। कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। दूसरा होता है पिग आयरन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिग आयरन, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। तीसरा हो गया रो, WROUGST, रो आयरन, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। अच्छा जी, अब इनमें फर्क क्या है, जरा फर्क भी देख लेते हैं ना, ऐसे तो लिखवाया नहीं। तो इसमें 2 से 3% तक कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, ये वेल्डिंग के काम आता है। किसकी? वेल्डिंग के काम आता है ये वाला। उसके बाद 4 से 5% कार्बन होता है पिग आयरन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इम्प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा इम्प्योर है। इम्प्योरेस्ट क्या है? ये आयरन है। अगला है 0. रो आयरन है 0.12% से 0.2%, 25% कार्बन। ठीक है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या प्योरेस्ट है ये? इसमें क्या है? लोहा प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब कंपाउंड्स भी पढ़ लेते हैं आयरन के, लिखेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ आयरन। पहला FeCl3, इसे बोलते हैं फेरिक, बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। ये ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है। क्या? ब्लड प्योरिफिकेशन। आयरन टैबलेट्स होती है ना, वो वही है ये। ब्लड कम हो जाता है तो तब दी जाती है। ठीक है, दूसरा ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये मैंने पहले भी करवाया, हरा थोथा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका केमिकल फॉर्मूला FeSO4.7H2O। इसका नाम, साइंटिफिक नेम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये वो है जो आयरन की कमी हो जाती है ना, उसकी दवाई में दिया जाता है। आयरन की कमी की दवाई लिख लेते हैं, आयरन की कमी की दवाई। ठीक है, आगे देखते हैं रस्टिंग के बारे में। ठीक है, रस्टिंग के बारे में तीसरा देखते हैं। जैसे आयरन होता है, रस्ट कैसे लगता है? ऑक्सीजन होती है एयर में, साथ में वाटर हो जाए, है ना। एयर में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे एयर में, तो इसको हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो बन जाता है Fe2O3.H2O। अब एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, इसे बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग। ठीक है, अब चेंज क्या होता है इसमें? देखो, आयरन जब आता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल एकदम सॉलिड स्टेट में था, मान लो सरिया ही है ना, कैसा कलर होगा उसका, वो आप सबको बताइए। उसके बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। कैसा? रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, वेट इसका बढ़ जाता है। हाँ, वेट इंक्रीज हो जाएगा इसका, वेट इंक्रीजेस। क्यों? देखो भाई, पहले तो आयरन ही था, उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया, वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ गए, तो क्या है, इसका वेट बढ़ेगा ही। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आयरन डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको रस्टिंग से बचाने के लिए क्या होता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो जी, पहला तो हम पेंट ही करते हैं ना। अगर लोहे का गेट है किसी घर पे, तो उसे हर साल 2 साल में क्या करवाना पड़ता है? पेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, ये उस फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। क्या? गैल्वेनाइजेशन। पेंट कर सकते हैं और इसे ग्रीस भी कर सकते हैं, ग्रीस भी कर सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन।
इसे बोलेंगे जुस्ताकरण, जुस्ताकरण बोलेंगे इसको, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं, यानी लोहे, जैसे ये आयरन है, इसके चारों ओर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसके ऊपर पर चढ़ा देंगे इसकी जिंक की, यानी मैं बोलूंगी लोहे के चारों ओर के चारों तरफ तरफ जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक की। एक्चुअली क्या होगा, अगर जिंक रस्ट खाएगा ना तो आयरन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जिंक लगा लिया, अगर इसके ऊपर रस्ट लग गया तो जिंक एज ए प्रोटेक्टिंग लेयर काम करेगा आयरन के लिए, तो आयरन क्या होगा, खराब नहीं होगा। और कभी भी डिस्टिल्ड वाटर जिसमें सिर्फ H2O, ठीक है, सिर्फ पानी, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, या फिर ड्राई एयर से, किसे ड्राई एयर से कभी भी क्या नहीं लगता, ड्राई एयर से कभी भी जंग नहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, ये हमें पता लगा। अब लोहे का किसके काम आता है, देखो आयरन से हम बनाते हैं स्टील, है ना, स्टील बनाने के काम आता है। स्टील भी अलग अलग टाइप का, जैसे हार्ड स्टील बनाएंगे हम, कठोर इस्पात बोलते हैं इसको, इस्पात, ठोस इस्पात। तो उसमें 1 से 1.5% तक कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। अगर हम सॉफ्ट स्टील बना रहे हैं तो सॉफ्ट स्टील में क्या होगा, 0.1% से लेके 0.3% तक कार्बन होगा। और अगर हम माइल्ड स्टील बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, माइल्ड स्टील, तो उसमें 0.3% कार्बन से लेके 0.5% या फिर 0.7% तक भी कार्बन हो सकता है। ठीक है। ठीक है। और अब स्टेनलेस स्टील भी बनाया जाता है ना, स्टेनलेस स्टील की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जंग रोधक इस्पात बोलेंगे इसको, बोलेंगे जंग रोधक, जंग रोधी बोलते हैं, जंग रोधक होगा ये, रोधी यानी रोकना, अलॉय को बोलेंगे इस्पात। ठीक है, जंग रोगी इस्पात बोलेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आयरन तो लिया ही जाता है, साथ में क्रोमियम, क्रोमियम भी ये लिया जाता है, और प्लस में निकल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, निकल। आयरन होता है 70% होता है, और जो क्रोमियम होता है 18% होता है, और ये 12% होता है। ठीक है। जो ये निकल है ना, ये सॉरी क्रोमियम है, ये जंग नहीं लगने देता, जंग नहीं लगने देता, लगने देता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम भी आता है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के, देखो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम लेते हैं, निकल लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, प्लस आयरन लेते हैं, इससे क्या बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। आगे चलते हैं, लेड पढ़ते हैं, लेड के बारे में। लेड, पीबी इसका सिंबल होता है, और पीबी से नाम इसका प्लम्बम, प्लम, ये वही है जो कैंसर का कारण बनता है, जो मैगी में पाया गया था। ठीक है। देखो ये क्या करता है, एक्चुअली लेड क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में चला जाए, बॉडी में चला जाए, तो नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर करता है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा सही से, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। और मैगी तो पता ही है कितनी खाए जाते हैं, पागल है लोग हमारे यहाँ मैगी के चक्कर में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका और पढ़ते हैं, और पीबीएस, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, इसका नाम दूसरा क्या है, गलीना, गलेना गलीना जो भी बोलो आप। का एक है PbCO3, इसका अलग दूसरे वाला ओ और है CERCURID, क्रूक्राइट, ये ऐसे बोलते हैं। लेड कार्बोनेट भी बोलते हैं, लेड कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है। अब लेड मेटल कहाँ काम आता है, ये प्रिंटिंग प्रेस में, यानी प्रिंटिंग में काम आता है, प्रिंटिंग मिल्स में, या जहां पे भी पेपर वेपर छपते हैं, छपाई होती है, वहां पे काम आता है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जब लेते हैं ना, तो वहां पे कार्बन की मात्रा चेक करी जाती है, और लेड की भी।
ठीक है, लेड और कार्बन दोनों चेक किया जाता है। बाइक स्कूटी का पोल्यूशन करवाओगे या किसी भी व्हीकल का, तो वहां पे पोल्यूशन सर्टिफिकेशन में लेड की मात्रा कितनी निकल रही है और कार्बन की मात्रा कितनी निकल रही है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, और ये और भी काम आता है। अगर देखें, आगे चलते हैं। जो माचिस हम यूज करते हैं, मैच स्टिक, जो मैच स्टिक के आगे है ना, आगे ये होता है, तो ये वाला कैसा कलर होता है, रेड होता है ना, तो यहाँ पे रेड फोस्फेट का भी यूज किया जाता है। फोस्फरस, फोस्फोरस या फोस्फेट। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, लेड पाउडर लगाया जाता है। क्या, लेड पाउडर भी लगाया जाता है। ठीक है, और कॉस्मेटिक पाउडर्स बनाने में भी लेड का यूज होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला बढ़ते हैं हम सिल्वर के बारे में। सिल्वर, एजी इसका सिंबल है, चांदी। यह हमें पता है बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिक है। बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा सुचालक, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वैसे सिल्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता हवा में, लेकिन जो वैसे तो ये रिएक्शन करता है, लेकिन अगर काफी टाइम तक रखा रहे तो हवा से ये काला हो जाता है। हवा में होता है सल्फर, तो सल्फर क्या बना देता है, सल्फर के साथ A2GS बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जैसे काली सी परत आ जाती है ना, सिल्वर काली परत आ जाती है, वैसे रिएक्ट नहीं करता। हवा, ऑक्सीजन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉइस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। इसके कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर, ये कहाँ आता है, आर्टिफिशियल रेन करवाने में, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए में ये काम आता है ना। करवाई थी दुबई वालों ने भी, बाढ़ आ गई बेचारे में, ज्यादा बारिश होगी, तो आर्टिफिशियल रेन में काम आते हैं। तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये वाटर से इंक बनाने का काम आता है, हाथ पे वोट डाली होगी तो लगाते हैं ना, तो वाटर से इंक बनाने के काम आता है। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में काम आता है, जो पुराने समय में होती थी ना, तो वहां पे केमिकल यूज किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये ग्लासेस बनाने के, ग्लास फैक्ट्री में ग्लासेस बनाने के काम आता है। ठीक है, या फोटोक्रोमेटिक ग्लास बोल दूं अगर, ग्लासेस भी कौन से, मेनली फोटो क्रोमिक, फोटोक्रोमिक में काम आता है। अच्छा, आज हम इतना ही करेंगे, इसको बस अगला जो एक लेक्चर और लगेगा उसमें हम इसको फिनिश कर देंगे। और ये जो एनटीपीसी लेवल है, एनटीपीसी लेवल है, वहां उस लेवल तक की साइंस करवाई जा रही है। अगर सिर्फ आपको सीईटी के लिए चाहिए, सिर्फ सीईटी के लिए, तो इसके लिए आप अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। जो सिर्फ सीईटी में वही करवाएंगे, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अगर हम, आप बोलेंगे, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम भी आने वाला है, अगस्त या फिर सितंबर में करवाया जाएगा। तो देखते हैं, अगर वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको सीईटी के लिए अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चाहिए साइंस एंड कंप्यूटर की। कंप्यूटर अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि रीच नहीं आ रही है ना, कोई देख नहीं रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट भी कीजिए, उसे रिजोल्व किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।